गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे कुमार गौरव सर की जो ईयरली करंट अफेयर्स की क्लास आई थी 31 दिसंबर को। जो 5 घंटे और 53 मिनट की क्लास है, उसके 1 घंटे और 15 मिनट की करंट अफेयर्स नोट्स का रिवीजन आज की क्लास में हम पार्ट 1 के रूप में करेंगे। और इसी प्रकार हम 3 या 4 पार्ट्स में इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। तो आज है हमारा पार्ट 1, जनवरी से दिसंबर 2024 करंट अफेयर्स हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस क्लास की पीडीएफ कैसे मिलेगी तो ये भी हम बताएंगे आपको कमेंट बॉक्स में, तो ये भी हम बताएंगे आपको क्लास के एंड में। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं अरविंद पनगडिया। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे NK सिंह या नंद किशोर सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। और वित्त आयोग का वर्णन अनुच्छेद 280 में है। 16वें वित्त आयोग के सचिव बने हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। ब्रिक्स समिट 2024 के 16वां सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? कजान शहर अमेरिका, कजान शहर रूस में हुआ है। और ये यहीं पर कजान घोषणा पत्र भी आया था। NAM नॉन अलाइन मूवमेंट के 19वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ है? युगांडा कंपाला में। COP16 जो जैव विविधता से संबंधित है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? कोलंबिया में। COP29 क्लाइमेट चेंज से संबंधित बाकू अजरबैजान में इसका सम्मेलन हुआ। G7 की 50वीं बैठक का आयोजन इटली के पुगलिया में हुआ। SCO के 24वें सम्मेलन का आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में। और G20 के 19वें सम्मेलन का आयोजन भी ब्राज़ील में हुआ। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी बुक किसकी है? तो यह मनोज मुकुंद नरवणे जो थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनकी पुस्तक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। यह है सैम पित्रोदा, जिनको तिलहन क्रांति का जनक भारत में माना जाता है। नाइफ संस्मरण किसका है? सलमान रशदी का है। संस्मरण जस्ट आ मर्सिनरी, यह है D सुब्बाराव जो RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में स्वच्छ शहर का अवार्ड किसको दिया गया? इंदौर और सूरत दोनों को। और स्वच्छ प्रदेश का अवार्ड पहले स्थान पर है महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश राज्य। कृषि अवार्ड किसको दिया गया? महाराष्ट्र को। बागवानी क्षेत्र में अवार्ड दिया गया नागालैंड को। और समुद्री क्षेत्र में केरल को। और जल प्रबंधन के मामले में ओडिशा राज्य का अवार्ड दिया गया। देश का सबसे लंबा समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर किया? महाराष्ट्र में इसका उद्घाटन किया। और ये मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करेगा। और समुद्र पर निर्मित सबसे लंबा पुल है 21.8 किलोमीटर। और यदि पूछा जाए नदी के ऊपर निर्मित देश का सबसे लंबा पुल, तो यह ढोला सादिया पुल जो लोहित नदी पर है, और इसी को भूपेन हजारिका पुल के नाम से जानते हैं। भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न भी दिया गया था। मकर संक्रांति पर मकरविलक्कू फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? केरल में। और ये सबरीमाला मंदिर में होता है। अब हम देखेंगे केरल और अन्य राज्यों के इम्पोर्टेंट फेस्टिवल। अट्टुकल पोंगल, अगर पूछा जाए पोंगल होता है तमिलनाडु में। और अट्टुकल पोंगल महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक समागम केरल में होता है। विशु केरल का नववर्ष कहलाता है। त्रिशूरपुरम केरल में होता है। ओणम 10 दिन का फेस्टिवल है। कल्पति रथ महोत्सव ये भी केरल में ही होता है। समक्का सरलम्मा यात्रा ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव है जो तेलंगाना में आयोजित होता है। सूरजकुंड शिल्प मेला या सूरजकुंड क्राफ्ट मेला ये हरियाणा का फरीदाबाद में फरवरी में आयोजित होता है। फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड में होता है। हेरात फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में जो महाशिवरात्रि होती है उसको कहते हैं हेरात फेस्टिवल। संदूबी फेस्टिवल ये असम में होता है। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल में। पतंग महोत्सव अहमदाबाद गुजरात में होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अयुत्या अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है? तो पहली बार इसका आयोजन इंडिया और थाईलैंड के बीच हुआ है। और इन दोनों देशों के बीच मैत्री अभ्यास भी होता है। गरुड़ शक्ति अभ्यास ये इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। सिम्बैक्स अभ्यास सिंगापुर और इंडिया के बीच। और सिनबैक्स होता है इंडिया और कंबोडिया के बीच। पहली बार इसका आयोजन हुआ है। शक्ति वरुण और गरुड़ अभ्यास इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। लामित्या अभ्यास भारत और सेशल्स के बीच होता है। टाइगर ट्रम्प अमेरिका और इंडिया के बीच। और यहीं तर्कस अभ्यास भी होता है। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। होपैक्स अभ्यास ये होता है मिस्र और इंडिया के बीच। और धर्मगोर्जियन अभ्यास ये इंडिया
धर्मगोर्जन सैन्य मैत्री, ये इंडिया और जापान के बीच होता है। ऑपरेशन सर्वशक्ति हाल ही में कहाँ पर चलाया गया है? तो इंडियन आर्मी के द्वारा जम्मू कश्मीर से आतंकियों को खदेड़ने के लिए चलाया गया है ऑपरेशन सर्वशक्तिमान। ऑपरेशन अजय, ये कहाँ पर चलाया गया? इजराइल में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन दोस्ती, तुर्की और सीरिया की भूकंप प्रभावित क्षेत्र को सहायता देने के लिए। ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। ऑपरेशन अमृत, केरल में एंटीबायोटिक के मिसयूज को रोकने के लिए। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट, उत्तराखंड में जंगल की आग बुझाने के लिए। ऑपरेशन कामधेनु, जम्मू कश्मीर में मवेशियों की सुरक्षा के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती, हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए। और ऑपरेशन जज्बा, आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस द्वारा चीन बॉर्डर पर सोना पकड़ने के लिए चलाया गया है। सोना जो गोल्ड होता है उसको पकड़ने के लिए। ऑपरेशन चक्कर थर्ड, सीबीआई के द्वारा साइबर क्राइम नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए चलाया गया। तो ये थे महत्वपूर्ण ऑपरेशन। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, जिसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी। अगर ये पूछा जाए रामानुजाचार्य की हैदराबाद में है, लेकिन स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा है जिसका अनावरण अमेरिका में किया गया है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है जिसका अनावरण महाराष्ट्र के लातूर में हुआ है। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी, समृद्धि की प्रतिमा कैंपगौड़ा महाराज की प्रतिमा है जो बेंगलुरु एयरपोर्ट पर स्थापित हुई है। स्टैच्यू ऑफ पीस, ये दो जगह पर है, पाली राजस्थान में है यह विजय वल्लभ सुरीश्वर के नाम पर, और श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है रामानुजाचार्य के नाम पर। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, ये विश्वास स्वरूपम, ये राजस्थान के नाथद्वारा में है और ये शिव की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की प्रतिमा है और 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। और स्टैच्यू ऑफ वननेस जो 108 फीट ऊंची है, आदि शंकराचार्य की प्रतिमा ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा अमेरिका के मैरीलैंड में इसको स्थापित किया गया। स्टैच्यू ऑफ वेलोर, लचित बोरफुकन की प्रतिमा है और ये असम के चौराहट में स्थापित की गई है। और जब मुगल और अहोम राजवंश के बीच युद्ध हुआ था तो वहाँ के एक बहादुर सेनापति थे लचित बोरफुकन, तो उनकी बहादुरी के लिए अभी हाल ही में स्टैच्यू ऑफ वेलोर को स्थापित किया गया है। भारत रत्न 2024 कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया था। लाल कृष्ण आडवाणी जो भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जिनको बिहार का जननायक कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और पी.वी. नरसिम्हा राव पूर्व प्रधानमंत्री हैं और एलपीजी इन्हीं के समय आया था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और चौधरी चरण सिंह ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इनका जन्म होता है 23 दिसंबर को, और 23 दिसंबर को ही किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती, इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है 2024 में? तो इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड और पद्म भूषण 2024 मिला है। 75वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट कौन थे? 75वां गणतंत्र दिवस था 26 जनवरी 2024 को। चीफ गेस्ट थे इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे। बेस्ट झांकी का अवार्ड स्टेट में उड़ीसा को, और अगर मंत्रालय में पूछे तो ये कल्चरल मिनिस्ट्री को दिया गया है और इसकी थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी। लेकिन जो 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा उसकी थीम है स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये इसकी थीम है। और चीफ गेस्ट होंगे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, और इसका नाम बताना आपको कमेंट बॉक्स में कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है। संविधान हत्या दिवस, ये 2024 में कुछ महत्वपूर्ण दिवस पहली बार मनाए गए हैं। तो संविधान हत्या दिवस ये मनाया जाता है 25 जून को, और 25 जून 1975 को जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो उस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया है। स्वाधीनता दिवस ये 17 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस ये 11 जून को, और ध्यान दिवस पहली बार 21 दिसंबर को मनाया गया है।
पद्म विभूषण 2024 कितने व्यक्तियों को दिया गया? तो ये 5 व्यक्तियों को दिया गया, वैजयंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम। इनको भरतनाट्यम से संबंधित नृत्यांगनाएं हैं। मेगास्टार चिरंजीवी और पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, इन दोनों को भी दिया गया। और बिंदेश्वर पाठक, जिनको सुलभ शौचालय का जनक भारत में माना जाता है, इनको भी पद्म विभूषण अवार्ड 2024 से दिया गया। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश बनी थी और 2024 में इनका निधन हो गया था। ग्रैंड स्लैम विजेता सबसे उम्रदराज खिलाड़ी युगल में जीतने वाले कौन बने हैं? तो 43 वर्ष की आयु में रोहन बोपन्ना ने ग्रैंड स्लैम जीत लिया है और युगल खिताब में, और ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। और हाल ही में इन्होंने संन्यास भी ले लिया है और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल खिताब जीता था। और इनके साथ है मैथ्यूज एबटन। नेवी में शामिल पहला सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? INS संधायक। और दूसरा सर्वेक्षण पोत है INS निर्देशक। भारत का पहली पनडुब्बी परमाणु पनडुब्बी का नाम है INS हरिहंत और दूसरे का नाम है INS अरिघात। INS जटायु, इसको लक्षद्वीप में लॉन्च किया गया था। और INS मालपे और मुल्की, इनको ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटरक्राफ्ट हैं और इनको केरल में लॉन्च किया गया था। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसके शुभंकर का नाम था अष्टलक्ष्मी और इसका आयोजन नॉर्थ ईस्ट में गुवाहाटी में किया गया और इसमें टॉप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रही। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर था वीर बंगाई या बहादुर महिला, जो तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था। तमिलनाडु के 4 शहरों में, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर और चेन्नई में, और इसमें टॉप महाराष्ट्र रहा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन गुलमर्ग, लद्दाख में हुआ और इसका शुभंकर था हिमतेंदुआ। 37वां नेशनल गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में, और इसके शुभंकर का नाम था मोगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहली बार आयोजन कहाँ पर किया गया? दिल्ली में, और इसके शुभंकर का नाम था उज्ज्वला। खेलो इंडिया बीच गेम्स मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का आयोजन पहली बार दीव में किया गया और इसमें टॉप मध्य प्रदेश राज्य रहा। 58वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको दिया गया? तो ये जगत गुरु राम भद्राचार्य को दिया गया। और गुलजार को उर्दू भाषा के लिए और जगत गुरु राम भद्राचार्य इनको संस्कृत भाषा के लिए दिया गया। और पहली बार ज्ञानपीठ अवार्ड जी शंकर ग्रुप को मलयालम भाषा के लिए 1965 में दिया गया था। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा जात्रा, इसका आयोजन किया जाता है तेलंगाना में। और बथुकम्मा और बनालो, ये फेस्टिवल भी तेलंगाना में ही मनाए जाते हैं। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मकर विलक्कू मकर संक्रांति के दिन केरल में मनाते हैं। ऊंट फेस्टिवल बीकानेर राजस्थान में मनाते हैं। कनुमा फेस्टिवल तेलंगाना में मवेशियों के लिए। धानु यात्रा, रज पर्व और नुआखाई। रज पर्व होता है धरती माता का 3 दिन का मासिक चक्र। नुआखाई होता है नया चावल। और धानु यात्रा मामा कंस और कृष्ण की कहानी पर आधारित होता है। तो ये तीनों फेस्टिवल ओडिशा में मनाए जाते हैं। चापचारकुट फेस्टिवल मिजोरम में मनाते हैं। इसे बैम्बू डांस और इसे बैम्बू डांस के रूप में जाना जाता है। सिगमो फेस्टिवल ये मनाया जाता है गोवा में। खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। निंगोल चकोवा मणिपुर में। जोल जीवी होता है उत्तराखंड में। और बेहदीन खलम ये मेघालय में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा सांप यूनेक्टस अकियामा की खोज कहाँ पर की गई? तो अमेजोन वर्षा वन में की गई और 26 फुट लंबा सांप था। हाल ही में लोकपाल पद के अध्यक्ष पर किन को नियुक्त किया गया है? तो ये दूसरे और वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय मानिकराव, लेकिन पहले थे पिनाकी चंद्र घोष। और लोकपाल एक पद है जिस पर व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। दूसरे CDS चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? अनिल चौहान। और पहले बने थे जनरल विपिन रावत, जिनका संबंध उत्तराखंड राज्य से था। टी सोमनाथन ये बने हैं वर्तमान में भारत के कैबिनेट सचिव। AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हाल ही में भारत में पहली बार कुछ हुआ है, जैसे भारत का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये बनी है देविका। भारत की पहली AI फिल्म ये बनी है इरहा। विश्व में सबसे पहला AI राजदूत किसने नियुक्त किया है? यूक्रेन ने, जिसका नाम है विक्टोरिया सी। और भारत की पहली AI शिक्षक या टीचर आइरिस जिसको केरल में लॉन्च किया गया है। नाटो का हाल ही में 32वां सदस्य कौन सा बना है? तो नाटो का 32वां सदस्य बना है स्वीडन और 31वां बना है फिनलैंड। दोनों ही 2024 में बने हैं। और नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी।
बेल्जियम ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य हाल ही में कौन बना है? अल्जीरिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका 69वां सदस्य बना है इजराइल। ब्रिक्स में 5 नए सदस्य शामिल हुए हैं, मिस्र, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई और इथियोपिया। आसियान का 11वां सदस्य बना है तिमोर लेस्ते। G20 का 21वां बना है अफ्रीकन यूनियन, जिसका हेडक्वार्टर अदीस अबाबा में स्थित है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 104वां सदस्य बना है आर्मेनिया और 101वां बना है नेपाल। SCO, इसका 10वां सदस्य बना है बेलारूस। वास्तुकला का नोबेल अवार्ड यानी कि प्रित्जकर अवार्ड 2024 किसको दिया गया है? तो ये रिकेन यामामोटा को दिया गया है, जो जापान के रहने वाले हैं, और 2023 में ये अवार्ड डेविड चिपरफील्ड को दिया गया था। एकमात्र भारतीय कौन थे जिनको वास्तुकला का नोबेल अवार्ड दिया गया था? तो ये थे बालकृष्ण दोषी, मिशेल टेलीग्रैंड। इनको एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। 96वें ऑस्कर में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया? तो ओपनहाइमर फिल्म को दिया गया, और इनको विश्व में परमाणु बम का जनक माना जाता है। और इसमें 96वें ऑस्कर में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को दिया गया। महिला वैज्ञानिकों और फैकल्टी की सहायता के लिए शेरनी का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है UGC के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम संभव को किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। आवाम से आवाम के लिए पोर्टल, ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। सैंड्स ऐप अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक दस्तावेज को शेयर करने के लिए ये शुरू हुआ है, सैंड्स ऐप। ई साक्षी ऐप, MP लेट्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर लोकल एरिया एंड डेवलपमेंट स्कीम, इसके लिए इसको शुरू किया गया है। स्वाति पोर्टल, स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना, इसके लिए शुरू हुआ है स्वाति पोर्टल। त्रिनेत्र ऐप 2.0, ये यूपी पुलिस के द्वारा शुरू किया गया। सी विजिल ऐप सुविधा 2.0, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया है। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी किया जाता है, जो 2022 का है। इसमें भारत की रैंक है 134वीं। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93वीं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 4थी। लोकतंत्र सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 41वीं। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक है 42वीं। लैंगिक असमानता सूचकांक 108वीं रैंक है, और इसको भी UNDP जारी करता है। खुशहाली सूचकांक 126वां रैंक भारत की, और शांति सूचकांक में भारत की रैंक है 116। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है 3री। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंक है 63वीं। एशिया पावर में इंडेक्स में भारत की रैंक है 3rd। नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 39वीं। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 105वीं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक है 84वीं। रूल ऑफ लॉ में भारत की रैंक है 79वीं। प्रकृति संरक्षण सूचकांक में भारत की रैंक है 176वीं। ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग भारत की रैंक है 6वीं। जल प्रदर्शन सूचकांक भारत की रैंक है 10वीं। WPL महिला प्रीमियर लीग 2024 का विजेता कौन बना है? तो ये बना RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जिसके कप्तान थे स्मृति मंधाना, और इसने किसको हराया? दिल्ली कैपिटल्स को हरा दिया है, और ये दूसरे क्रम का महिला प्रीमियर लीग था। हाल ही में भूटान का ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो पुरस्कार पाने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी, और इनको हाल ही में कुछ देशों के हाईएस्ट अवार्ड मिले हैं, और ये देश इस प्रकार हैं। तो गुयाना का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है नाइजीरिया का, कुवैत, डोमिनिका, रूस, ग्रीस, मिस्र, फ्रांस, भूटान। तो इन सभी देशों का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त हो चुका है। हैती से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन इंद्रावती। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस, और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं सुबियांतो, जो 2025 में 76वें गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट होंगे। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बने हैं क्लाउडिया शिनबाम। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं कियर स्टारमर, और यहाँ के जो सम्राट हैं या किंग हैं वो बने हैं किंग चार्ल्स III। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी को कहाँ से लॉन्च किया है? तो IIT बॉम्बे से लॉन्च किया है, और CAR-T सेल थेरेपी का मतलब है काइरेमिक एंटीजन रिसेप्टर,
और कैंसर के इलाज में ये काम आएगी। नेवी के प्रमुख हाल ही में कौन बने हैं? तो ये बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। एयरफोर्स के अध्यक्ष बने हैं अमरप्रीत सिंह। आर्मी के अध्यक्ष बने उपेंद्र द्विवेदी। दूसरे CDS बने हैं अनिल चौहान। कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का खिताब विजेता सबसे कम उम्र के चैलेंजर बने हैं डी गुकेश। और सबसे युवा विश्व विजेता ये ही बने हैं। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक किसकी है? तो ये सेन वाटसन की पुस्तक है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है? तो ये बिल गेट्स की है। आई हैव द स्ट्रीट रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मूंगा की पुस्तक है। कॉल ऑफ द गिर ये परिमल नाथवानी की पुस्तक है। 2 बार ग्रीन ऑस्कर अवार्ड विजेता या विटली गोल्ड अवार्ड विजेता कौन बनी है? तो ये बनी है पूर्णिमा देवी वर्मन, जिनका संबंध है असम राज्य से। गोल्डमैन अवार्ड हाल ही में किसको दिया गया है? आलोक शुक्ला को। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस पहली बार कब मनाया गया? 25 मई को। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं और राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस दोनों ही मनाते हैं। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 2024 की थीम नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। 1 फरवरी को मनाते हैं भारतीय तटरक्षक बल स्थापना दिवस, जो इंडियन कोस्ट गार्ड एस्टेब्लिशमेंट डे मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाते हैं 13 फरवरी को। और सरोजनी नायडू की महत्वपूर्ण पुस्तक थी द गोल्डन थ्रेशोल्ड। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और इसकी थीम थी शांति के लिए जल। 23 मार्च को शहीद दिवस और भारत में 2 दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये 2 दिवस कौन कौन से हैं? एक तो है शहीद दिवस 23 मार्च को, जब 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुई थी। और एक मनाते हैं 30 जनवरी को, क्योंकि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी थी गोली मारकर। तो 30 जनवरी और 23 मार्च दोनों को ही शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत के राष्ट्रीय पर्व हैं 3, और ये 3 हैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर गांधी जयंती। तो इन 3 दिवसों को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है और भारत के ये 3 राष्ट्रीय पर्व हैं। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। वायुसेना के पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो ये आगरा में, और ये उपहार में दिया है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को। ईरान के राष्ट्रपति जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई है, उनका नाम है इब्राहिम रईसी, और नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेस्कियन। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 ये दिए गए हैं जेनी अर्पनबेक को कैरोस नामक उपन्यास के लिए, और ये पहली जर्मन लेखिका बनी है। बुकर प्राइज 2024 ये दिया गया समंथा हार्वे को द ऑर्बिटल उपन्यास के लिए। प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान दिया गया। पूर्णिमा देवी वर्मन विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया। सागादावा फेस्टिवल ये मनाया जाता है सिक्किम में। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण फेस्टिवल। खारची पूजा गरिया पूजा ये त्रिपुरा में होता है। ओणम 10 दिन का फेस्टिवल है केरल में। नुआखाई उड़ीसा में होता है। कटी बिहू असम में। छठ पूजा बिहार में होता है। और छठ गायिका शारदा सिन्हा का निधन भी अभी हाल ही में हुआ है। सदर फेस्टिवल ये मनाया जाता है तेलंगाना में, और ये तेलंगाना का राजकीय फेस्टिवल है। त्रिशूरपुरम फेस्टिवल ये केरल में होता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये नागालैंड में होता है। 2024 के 4 महत्वपूर्ण चक्रवात कौन कौन से हैं? तो यह है रैमल जिसका नामकरण ओमान ने किया था। दाना जिसका नामकरण कतर ने किया। फेंगल सऊदी अरेबिया ने नामकरण किया था और ये लेटेस्ट है। असना जिसका नामकरण किया था पाकिस्तान ने। और अभी हाल ही में एक चक्रवात आया है चीडो चक्रवात, जिसने फ्रांस के मायोट द्वीप को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और ये मायोट द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में ग्रांड प्रिक्स श्रेणी में अवार्ड विजेता पहली भारतीय फिल्म निर्माता ये बनी है पायल कपाड़िया।
और मिरेल स्ट्रीप, इनको पाल्म डी और अवार्ड दिया गया है। आईपीएल 2024 के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं कोलकाता नाइट राइडर्स, और सनराइजर्स हैदराबाद को इन्होंने हराया, और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान थे श्रेयस अय्यर। ऑरेंज कैप इसमें विराट कोहली को और पर्पल कैप हर्षल पटेल को दिया गया। रिटेल डायरेक्टर मोबाइल ऐप प्रवाह ऐप को किसने लॉन्च किया? आरबीआई ने। और अगर पूछे प्रवाह सॉफ्टवेयर, तो ये इसरो ने लॉन्च किया, और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। स्कोर्स 2.0 और सारथी और सेवा ऐप ये लॉन्च किया है सेबी ने। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, लेकिन इसके लिए अधिनियम 1992 में आया था, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। भारत का क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट का नाम क्या है? हनुमान। संज्ञान ऐप को किसने लॉन्च किया है? आरपीएफ ने। जो अभी 3 आपराधिक कानून आए हैं उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा इसको शुरू किया गया है। निर्माण पोर्टल, ये सिविल सेवा के लिए शुरू किया गया। भविष्य पोर्टल पेंशन के लिए लॉन्च किया गया। 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख प्लस मत नोटा को कहाँ पर मिले हैं? तो ये एक रिकॉर्ड है जो मत इंदौर में मिले हैं, और बीजेपी के शंकर लालवानी की जीत यहाँ पर सबसे बड़ी जीत हुई है। वाराणसी से एमपी कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। और रायबरेली से राहुल गांधी एमपी या सांसद हैं। 19 अप्रैल 2024 को 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए, और 4 जून को मतगणना हुई, और 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह हो गया था। और भारत में टोटल वोटर्स की संख्या 96.8 करोड़, जिसमें से 64.2 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। और मुकेश दलाल निर्विरोध एमपी चुने गए थे, जो सूरत विधानसभा से चुने गए थे। और सबसे छोटी जीत उत्तर पश्चिमी मुंबई में हुई थी, और ये हुई थी रविंद्र दत्ताराम की। तो ये थी हमारी क्लास, जिसमें हमने 1 घंटे और 10 मिनट के हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन किया है, और इसी प्रकार हम आगे की क्लास का भी रिवीजन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो टेलीग्राम में व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, और या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर मैसेज करके इस क्लास की पीडीएफ को ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।